धर्म को लेके कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग सबसे पहले इंसान है। अच्छा, शब्दार्थ जानती हो क्या होता है? अच्छा, वर्णमाला कितने हैं? वर्णमाला 20 अच्छा, बहुत अच्छा। चलो कुछ तो सुनाई। अच्छा, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? जोर से बोलो। श्री नीतीश कुमार। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार में। मैं रोशन कुमार, रस न्यूज से। आज 14 सितंबर है और आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस के अवसर पर हम एक कन्या उच्च विद्यालय मतलब +2 कॉलेज में मोतिहारी में है, उसमें कुछ बच्चों से बातचीत करेंगे और उनके जो हिंदी की मैम है, हिंदी की मैम से बात करेंगे। आइए आपको हम दिखाते हैं क्लास का क्या रिव्यू है और कैसे मैम पढ़ा रही हैं। मतलब हिंदी के टीचर हैं क्या? जी, तो मेरा नाम आप अपना इंट्रो दे। मेरा नाम मधुबाला MJK गर्ल्स इंटर कॉलेज से। अच्छा मैम, आज क्या है वो आपको पता है? आज हिंदी दिवस 14 सितंबर। तो मैम, हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान सभा द्वारा ये पारित किया गया कि हमारे राष्ट्र को एकता में या अखंडता में जोड़ने के लिए किसी ऐसी भाषा की जरूरत होगी जो कि जिससे कि हमारे देश को एकता मिले, अखंडता मिले। जिस वजह से 1949 को जो पारित किया जवाहरलाल नेहरू ने, उस समय से हिंदी दिवस 14 कितने नंबर के अनुच्छेद पे ये पारित है वो आपको? 343। 343। हम बच्चों से भी बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये लोग, चूंकि हिंदी दिवस है और हमारा राष्ट्र भी जो है सो कहीं ना कहीं मतलब हिंदी पे ही डिपेंडेंट है। बहुत सारे, लगभग पूरे दुनिया में कहे तो 500 मिलियन से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। तो बच्चों से भी पूछेंगे कि ये हिंदी के बारे में क्या जानते हैं। तो हम कुछ बच्चों को खड़ा करवाएंगे। क्या नाम है बाबू आपका? सुरभि संजना। सुरभि संजना। कौन सी क्लास में हो? 11th में हो। हिंदी में क्या क्या तुम जानती हो? कुछ 5 लाइन बता सकती हो किसी चीज के बारे में? हिंदी में काफी कुछ जानते हैं। हिंदी तो हमारी राष्ट्रीय भाषा भी रही है और रही नहीं है भी। पहले अरबी लोग जो आए थे वो हमारे हिंदी को अल हिंद कहकर पुकारे थे। अच्छा। और यहाँ पे हिंदी काफी दिनों से बोली जाती है। अच्छा, प्रधानमंत्री जानती है क्या होता है? हाँ, जानते हैं। क्या होता है वो? वो हमारे देश को चलाते हैं। एक तरह से बोले तो वो सबके बातों को सुनते हैं और उस पर निर्णय लेते हैं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर का हिंदी क्या होता है? राष्ट्रपति। प्राइम मिनिस्टर का हिंदी राष्ट्रपति? नहीं, सॉरी, प्रधानमंत्री होता है। और बाकी बच्चों से भी जानेंगे कि क्या नाम है बाबू आपका? सिमरन कुमारी। आप ये बताइए कि बिहार के जो अभी फिलहाल में मुख्यमंत्री हैं, उनका क्या नाम है? नीतीश कुमार। अच्छा, मुख्यमंत्री जानते हैं क्या होता है? जी। क्या होता है? चीफ मिनिस्टर को मुख्यमंत्री कहते हैं। चीफ मिनिस्टर को मुख्यमंत्री कहते हैं। आपका मतलब जो क्लास है, कौन सी क्लास हुई आप पढ़ाई कर? 11th क्लास में। अच्छा, 11th क्लास में। अच्छा, आप एक दो कवि का नाम बताइए जो जानते होंगे आप, हिंदी में बहुत प्रसिद्ध। रामधारी सिंह दिनकर। उनकी कुछ कविता वगैरह याद है क्या आपको? ऐसी कोई कविता जो आपको याद हो? रस खान जी जिनका हिंदी कविता है ये। चलिए, बाकी और बच्चों से भी हम जानेंगे। जो बाबू तुम 9th में क्या सब पढ़ाते हैं हिंदी में मैम? हिंदी में ग्रामर पढ़ाते हैं, बुक्स भी पढ़ाते हैं। हिंदी में मतलब जो हिंदी का तुम्हारा लिटरेचर है, कविता कहानी में क्या सब पढ़ी हो तुम? बुक्स ही पढ़े हैं। क्या सब पढ़ी हो? कोई ऐसी कविता जो तुम सुना सकती हो? कविता याद नहीं है। बर्तनी आता है? नहीं। बर्तनी नहीं आता है? याद नहीं है। जोर से बोलो। याद नहीं है। देखिए, ये 9th क्लास की बच्ची है और इन लोगों के पास बर्तनी का भी पता नहीं है। बाबू, तुम्हारा क्या नाम हुआ? क्या नाम है? अंशु कुमारी। जोर से बोलो। अंशु कुमारी। अंशु, बर्तनी आता है तुमको? यस। पढ़ के सुनाओ। क का की कु कै कु को कंका। जोर से बोलो, कहाँ सुने? हम खुद नहीं सुने तो माइक पे। क का की कु के कै को कौ कंका। अच्छा, और बाकी इन सब बच्चों से भी हम पीछे में जो भी बच्चे हैं, इन लोगों से पूछेंगे कि ये लोग क्या जानती है। ये लोग जानती भी है कि आज क्या है या नहीं है। बाबू, आज 14 सितंबर है, क्या है आज? कुछ पता है? कुछ पता है तुमको? नहीं पता है। तो फिर कौन क्लास में हो तुम? 9th में। आपको पता नहीं है 14 सितंबर को क्या होता है? अच्छा, कोई नहीं। और इधर भी हम लोग बच्चों से पूछेंगे कि बाबू, क्या नाम हुआ तुम्हारा? सुबैदा खातून। खड़ी हो जाओ। सुबैदा खातून। जोर से बोले बाबू। सुबैदा खातून। कौन सी क्लास में हो? 9th। बर्तनी आता है? बर्तन जो क का पढ़ा जाता है वो? अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? जोर से बोलो। कोई नहीं।
और सब बच्चों से भी हम पूछेंगे कि क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? श्वेतांशी कुमारी, श्वेतांजलि। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 9th। 9th में। बर्तनी आता है बाबू तुमको? बर्तनी नहीं आता है। अब बताइए इन बच्चों, देखिए 9th की बच्ची लोग है जो आपको ब्लू ड्रेस में नजर आ रही है, सब 9th की बच्ची है और इनके पास एक्चुअल में जो कॉलेज होता है वो 9th से 9th और 10th और 11th 12th करवाई जाती है। यहाँ मैम 9th 10th 11th 12th का ही पढ़ाई होता है ना बाबू? कौन सा क्लास का यहाँ पढ़ाई होता है, कितने क्लास तक का? 9, 10, 11, 12। 9, 10, 11, 12 तक का पढ़ाई होता है। तो ये जो 9th क्लास की बच्ची लोग आई है, ये अब सोचिए कि इनके 8th क्लास का क्लास कैसा रहा होगा जो इन लोगों को बर्तनी तक नहीं आता। किस क्लास में हो? 11th में। 11th में हो। अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। जोर से बोलो। श्री नीतीश कुमार। जोर से, और जोर से, हम खुद नहीं सुन रहे हैं। श्री नीतीश। देखिए ये बोल रही कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नीतीश कुमार है। आप अब बताइए, अब और बच्चों से हम पूछेंगे क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? रोजी खातून। रोजी खातून। रोजी खातून किस क्लास में पढ़ती हो तुम? 11th में। 11th में। बाबू स्पर्शी व्यंजन जानती हो क्या होता है? किसी चीज को महसूस करने पे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। किसी चीज को महसूस करने पर स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अच्छा, क वर्ग जो होता है वो किस में आता है? अच्छा, बर्तनी जानती हो? नहीं। बर्तनी नहीं जानती हो? हाँ, नहीं। बर्तनी भी नहीं जानती हो। अच्छा, वर्णमाला कितने हैं? वर्णमाला 20। और बच्चों से जानेंगे, आपको बारी बारी से हम बता रहे हैं। प्रिय के पाठक जी, देखिए ये शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है। हालांकि आपने जो भी काम किया है वो काम बहुत ही सटीक है कि आपने रेगुलर क्लास करवा दिया। कम से कम इस बच्चों को शिक्षा तो मिलेगी। क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? खड़ी हो जाओ। रीता कुमारी। जोर से बोलो। रीता कुमारी। रीता कुमारी। बाबू क्या सब जानती हो हिंदी में? वो आता है पढ़ने? यस। पढ़ो। जोर से बोलो, जोर से। ऐसे कैसे चलेगा, जोर से बोलो। चलो कोई नहीं। ऐसे कोई बच्चे जिनको बर्तनी आता हो हाथ खड़े करें। जिनको बर्तनी आता हो, इधर किसी को भी नहीं। ये 12th की बच्ची है, आप लोग देख सकते हैं। और हिंदी दिवस है आज। विडंबना है ये कि सोचिए कि ये बच्ची लोग अपने देश का भविष्य कैसे बनेगी आगे चल करके। इनमें कुछ शहर की बच्चियां हैं और कुछ गांव की बच्चियां। हालांकि ये कंफर्म नहीं हो पाई कि शहर की बच्चियों से मैं पूछा या गांव की बच्चियों से पूछा, लेकिन मैंने जिनसे भी पूछा ना तो उनको बर्तनी आ रहा है, ना ककहरा आ रहा है, ना आ रहा है। मैम इन बच्चे लोगों को तो बर्तनी भी नहीं समझ नहीं पा रही हैं। तो मतलब स्पेलिंग इंग्लिश में बोल दीजिए आप। नहीं, आज हिंदी दिवस, हम हिंदी में ही बात करेंगे। समझाने के क्रम में। अच्छा। समझाने के लिए जैसे पूछिए ना किसी। तो हमने तो बात करा था उनसे, बोला कि ककहरा आता है क का करके, तो बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया कि नहीं आता है। अब देखिए क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्टेज पे सारे बच्चों को सिखाया ही जाता है। प्राइमरी स्टेज कैसे? आपके पास मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ। बच्चे अभी 9th में है तो 9th में एडमिशन अभी आए हैं कि मतलब इसको हो गया साल? इसी साल आया। हाँ। बाकी आपकी 12th की बच्ची भी, इन लोगों को भी हिंदी नहीं आता है, तो ये तो हिंदी पूछिए ना। चलिए चलिए इस बार हम कुछ और बच्चों से भी पूछते हैं कि किन किन को हिंदी दिवस के अवसर पर कविता याद है कि नहीं है। ये 12वीं की बच्ची लोग है और कुछ 10th की बच्ची लोग है। क्या तुमको कविता आता है बाबू? क्या नाम हुआ तुम्हारा? डीटी आशीष। अच्छा, ऐसे आज कौन सा दिवस है, क्या है? हिंदी दिवस। हिंदी दिवस है। कौन सा कविता आता है, सुनाओ एक कविता। कल करो से आज कर, आज कर से अब पर मैं पढ़ रही होगी। बहुरिया करेगी कब, साई इतना। बहुरिया नहीं बाबू, बहुरी करेगी कब, साई इतना दीजिए जाने कुछ समाये। मैं भी भूखा ना रहूं, शादी हुई भूखा ना जाए। नीलमर नीले रखिए जाने कुछ आंगन छवाए। बिन साबुन पानी बिना नीमक कैसे। ये कविता कहाँ, ये दोहा है कबीर जी सबका। अच्छा, और बच्चियों से हम पूछेंगे कि इन लोगों को, ये लोग हिंदी दिवस के बारे में क्या क्या जानती है। अच्छा बाबू, हिंदी दिवस है, क्या नाम हुआ तुम्हारा? सुंदी सुमन। थोड़ा धीरे बोलो, सॉरी जोर से बोलो। क्या नाम हुआ? सुंदी सुमन। सुरभि सुमन। सुरभि सुमन, तुमको कविता आता है? यस सर। कौन सा कविता आता है, सुनाओ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मनोस्टन की नेट में सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जनती नेट पे नहीं काटा हूँ कि संध्याज का मैं दिसंबर की ठंड के काटा हूँ। गर्मी का मौसम है। मैं बॉन्ड पे 9 दिन रखने के जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में बनता हूँ। मैं हिंद महासागर के नहरों के कपड़े बनाता हूँ। -20 में नायपन टांग के टहलने निकलता हूँ। अन्य आदम की काट के जब मैं खुदा से नहीं डरता, मैं भारत का जवान, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दीवानी हूँ जानों का ख्याल रखना, मेरी होने में निष्ठुर का गुनाह रखें। चांद हनी ताइमी जाफर। चलो बहुत अच्छा। और बच्चों से हम जानेंगे। अच्छा बाबू, तुमसे हम बहुत छोटा छोटा सवाल पूछेंगे। शब्दार्थ जानती हो क्या होता है? शब्दार्थ? हाँ, क्या होता है? शब्द का अर्थ।
खुशबू का मतलब जानती है क्या होता है? खुशबू का ये सुगंध जानती है? क्या होता है सुगंध? खुशबू सुगंध मतलब जोर से बोलो ना, काहे डर रही है? खुशबू खुशबू होता है, किसका मतलब? सुगंध का सुगंध का मतलब खुशबू होता है, बहुत अच्छा। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है बाबू? मोनिका कुमारी। मोनिका। मोनिका, तुम हिंदी में क्या सब जानती हो? हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी को हमारे पूरे देश में बोला जाता है, तो यही सब बस। बताओ 5 लाइन उसके बारे में बताओ। सर, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी को हम पूरे देश में बोलते हैं और हिंदी 1900 अच्छा, देश का राष्ट्रपति कौन है ये पता है? श्री द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। तुमसे हम कुछ शब्द का अर्थ पूछते हैं, बता सकती हो? बताए। अभिलाषा का क्या अर्थ होता है? अभिलाषा मतलब उत्साह। अभिलाषा मतलब उत्साह। क्या होता है बाबू बताओ? क्या नाम है तुम्हारा? वीना कुमारी। वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अच्छा, शब्दार्थ मतलब क्या होता है? शब्दार्थ मतलब बताओ। मतलब जो पाठ होता है ना, कहानी होता है, उसमें देता है शब्दार्थ। शब्दार्थ का मतलब क्या होता है? अच्छा, तुमसे कुछ हम शब्दार्थ पूछते हैं। अभिलाषा मतलब क्या होता है पता है? अभिलाषा मतलब माला। क्या? खुशी। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? नंदिनी कुमारी। नंदनी। अभिलाषा मतलब क्या होता है? आस। 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 क्या होता है अभिलाषा मतलब? आस। आस। आशा। अच्छा ठीक है, ये स्थिति है और हम इधर भी कुछ बच्चियों से पूछते हैं। पर्यायवाची आता है बाबू तुमको? पर्यायवाची आता है? हाँ, आता है। आसमान का पर्यायवाची बताओ क्या क्या होता है? जमीन। आसमान का जमीन। हाँ। पर्यायवाची पूछ रहे हैं बाबू, उल्टा शब्द नहीं पूछ रहे हैं। आसमान का ये होगा। आता है बाबू पर्यायवाची शब्द आता है? नहीं आता है। खड़ी हो जाओ। क्या नाम हुआ तुम्हारा? यास्मीन खातून। रश्मि खातून। जी। अच्छा बाबू, वर्णमाला क्या है, कितना होता है, और ये बता सकते हैं कि वर्णमाला कहते किसको, ये बताओ। वर्णों के मेल को वर्णमाला कहते हैं। जोर से बोलो। वर्णों के मेल को वर्णमाला कहते हैं। अच्छा, वर्णों की मेल को वर्णमाला कहते हैं। अच्छा, शब्दार्थ जानती हो क्या होता है? शब्दार्थ नहीं जानती हो क्या होता है? बाबू जानती हो शब्दार्थ क्या होता है? नहीं। खुशबू क्या होता है? खुशबू समझती हो? खुशबू मतलब किसी चीज का गमक हो आता है, उसी को किसी चीज का? ठीक है, बताओ कि किसी चीज का गमक महकता होता है, उसी को महकता वकता है, वही होता है। महकता है, उसको खुशबू बोलते हैं। खुशबू मतलब सुगंध होता है। जी। महकना मतलब तो हो गया कि तुम्हारा वो जो दुर्गंध करता है। जी। और हिंदी में 5 लाइन तुम कुछ बोल के सुनाओ हमको। है सौ की अरमानी है, हम कुछ जोर से बोलो। है सौ की अरमानी है, हम कुछ कर दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में अमरों में नाम लिखवाएंगे। चलिए, कुछ कुछ तो बोल रही है बच्ची लोग। बाबू, आता है हिंदी तुमको? हाँ। हिंदी का अर्थ बताओ। मास्क हटाओ, मास्क हटा लो। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी। हिंदी मतलब हिंदी कैसे लिखा जाता है वो बताओ। अभी तो इन लोगों से हम कुछ पूछ भी नहीं रहे, बहुत साधारण एकदम सरल सरल चीज पूछ रहे हैं। हिंदी का मतलब पूछ रहे हैं, हिंदी कैसे लिखा जाता है ये पूछ रहे हैं, बर्तनी पूछे हैं। अच्छा, शब्दार्थ क्या होता है ये बताओ। एक शब्द के दूसरे मीनिंग। अच्छा, नीर किसको बोलते हैं समझती हो? नीर नहीं समझती हो? पर्यायवाची शब्द आता है? हाँ। हाँ? पानी का बोलो पर्यायवाची शब्द। आग। अरे पानी का आग, जोर से बोलो। हम तुमसे उल्टा शब्द नहीं पूछ रहे हैं, पर्यायवाची शब्द पूछ रहे हैं। स्थिति देखिए, तो तुम अभी क्या सुनाना चाहेगी हिंदी के बारे में? आज तो हिंदी दिवस है, इसलिए हम हिंदी से रिलेटेड ही बात करेंगे। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को मतलब लागू हुआ था। उस टाइम से हम लोग 14 सितंबर को हर प्रत्येक वर्ष मनाया करते हैं। और हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसको जो सारे लोग बोल सकते हैं। उसमें एकता का व्यवहार भी हो सकता है हिंदी को लेकर के। अच्छा, तुम कुछ कविता वगैरह सुनाने वाली थी, सुनाओ कुछ कविता। क्या सुनाना चाह रही थी? दुआ है जो मोहम्मद इकबाल साहब। हाँ जरूर जरूर सुनाओ। लपटे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा वो सूरत खुदाया मेरी, हम मेरे दम से यूं ही मेरी चमन की जीनत, हर जगह होती उजाला वो चमन की जीनत। और क्या बोलते हैं, वही 2-3 लाइन ऐसे याद। अच्छा, अर्थ इसका पता है क्या होता है? अर्थ इसका होता है जैसे लपटे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जैसे मेरी हर ख्वाहिश है वो मेरी तमन्ना है। लपटे आती दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा से
जिंदगी शम्मा सूरत है खुदाया में। अच्छा चलो तुमसे हम एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ। कल को आज से 10 से 15 साल बाद तुम अगर पढ़ रही हो और आगे भी पढ़ते रहेगी तो अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देखती हो? मतलब कौन सी कौन से लेवल पे जाना चाहती हो? या फिर टीचर्स। अच्छा तुम शिक्षिका बनना चाहती जी हो। हाँ। अच्छा जब शिक्षिका बनोगी तो एक बात बताओ कि अपने देश में हमेशा धर्म को लेकर लड़ाई होते रहता है। हाँ। तुम उसके बारे में बच्चों को क्या शिक्षा दोगी? धर्म को लेके कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले इंसान है। धर्म क्यों होता है? एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है सारे जने एक दूसरे के बराबर है, कोई भी एक दूसरे को ऊंचा नीचा ना समझे। धर्म में सबसे बड़ी गलती है। अगर वो इंसान है, अगर वो बड़े जात के, हम लोग छोटे जात के, इसका मतलब ये नहीं कि बड़े जात पढ़ सकते, छोटे जात नहीं पढ़ सकते। अब अगर वो मुसलमान है, हम हिंदू है, तो ऐसा नहीं कि मुसलमान पढ़ सकते, हिंदू नहीं पढ़ सकते। ये सबसे बड़ी गलती है हम लोग की। धर्म की वजह से किसी पे भी भेदभाव नहीं रखनी चाहिए। किसी पे भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही इस बच्ची ने, 11th की बच्ची है। मुझे लग रहा है कि मैं कुछ यहाँ से पॉजिटिविटी लेके जाऊंगा और इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कोई कुछ बोले। क्या करती है यहाँ पे? क्यों भाग रही हो बाबू? हम इन बच्चियों से पूछते हैं। देखिए चलिए कि ये लोग क्या पढ़े। देखिए भाग क्यों रही हो तुम लोग? अरे मत भागो। देखिए ये बच्चियां लोग कहीं ना कहीं इनको डर है कि अगर हम इनसे कुछ पूछ देंगे तो ये लोग भाग जाएगी। ये स्थिति है अपने बिहार के विद्यालयों की। हालांकि कुछ मामलों में कुछ बच्चियां बोली ठीक है। ये तो बात हो गई थी बच्चियों की। अब मैं यहाँ की व्यवस्था भी दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि के पाठक जी ने तो ये कह दिया कि बच्चियों का स्कूल आना जरूरी है, लेकिन सर स्कूल आना बहुत जरूरी है, लेकिन बेंच डेस्क की व्यवस्था, साफ सफाई, कैमरामैन से कहेंगे एक बार अपना ये इधर दिखाए, साफ सफाई का महत्व को दिखाए। और व्यवस्था तो आप देख ही सकते हैं कि क्या कुछ व्यवस्था है। इनको मुझे लग रहा है कि सही करने की जरूरत है। एक फैन ना होने की वजह से मैं खुद भी इतना परेशान हो गया हूँ कि मेरे शरीर से पसीना निकल रहा है। और बाहर की भी कुछ चीजें आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है और मुझे लग रहा है कि ये बच्चे लोगों की गलती नहीं, यहाँ इसको साफ करवाना चाहिए था, लेकिन इनको साफ करवाने के लिए प्रिंसिपल साहब पैसा देंगे तभी तो साफ करवाएंगे ना। और ये सब सारी चीजें देखिए, इधर भी कुछ कचरा है। देखिए आप देख सकते हैं कि क्या कचरा है। ये तो स्कूल की व्यवस्था देख सकते हैं। हालांकि बच्चियां तो अच्छी बोलती है, लेकिन व्यवस्था भी तो सही होना चाहिए ना। प्रिया के पाठक जी ये देखिए यहाँ पे डस्टबिन नहीं होने की वजह से कचरा बच्चे लोग यहाँ फेंक देते हैं। कुछ साफ सफाई के नाम पे जीरो है। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। जय हिंद। कैमरामैन आर्यन के साथ मैं रोशन।